अगर साबित हुआ कि मेरा बेटा वहां मौजूद था तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अजय मिश्रा टेनी। एसआईटी ने कोर्ट से कहा, किसानों को रौंदना सुनियोजित साजिश। आशीष मिश्र पर चले हत्या का मामला। पहली खबर में मोदी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में बेटे के दोषी पाए जाने पर इस्तीफा दे देने का ऐलान किया था। और दूसरी खबर में उनके बेटे आशीष मिश्रा पर यह आरोप साबित हो गया कि उन्होंने जानबूझकर किसानों को अपनी थार से रौंद दिया था। लेकिन मोदी के मंत्री हैं, जैसे चुनावी वादों की कोई कदर नहीं होती, वैसे ही इस्तीफा चैलेंज की भी क्या ही कीमत है। तभी तो लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। दरअसल लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अदालत से कहा है कि ये वारदात एक सोची समझी साजिश थी। यानी किसानों को गाड़ी से कुचलने का बाकायदा प्लान बनाया गया था, प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को जिस तरह से अपनी थार से कुचल डाला था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि आशीष मिश्रा ने एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में आशीष मिश्रा और 12 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ केस चल रहा है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के काफिले की गाड़ियों ने रौंद कर 4 किसानों को और एक पत्रकार को मार डाला था और उसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी ने लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र में कहा है, अब तक की गई जांच और मिले सबूतों से यह साबित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही या उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर सोची समझी साजिश के मुताबिक जान से मारने की नीयत से किया गया है, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी यह हत्या गैर इरादतन नहीं, बल्कि इरादतन की गई थी। एसआईटी ने इस मामले में आशीष मिश्रा और उसके साथियों पर आईपीसी की धारा 307 यानी इरादतन हत्या का मामला, धारा 326 हत्या के इरादे से हथियार या उपकरण से चोट पहुंचाने और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं शामिल करने को कहा है। आशीष उर्फ मोनू मिश्रा के खिलाफ पहले से ही हत्या का एक मामला दर्ज है, लेकिन एसआईटी की नई सिफारिशों के बाद उस पर और उसके साथियों पर इरादतन हत्या का मामला चलेगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जांच में रफ्तार आई थी। कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी का विस्तार कर इसमें 3 और सीनियर आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया था। वहीं इस मामले में न्यायिक जांच हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से भी कराई जा रही है। अगर जांच निष्पक्ष ढंग से चलती रही तो मोदी के मंत्री के बेटे को सजा होकर रहेगी। मंगलवार को अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी जेल में बंद अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी अपने इस मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री के बेटे ने मासूम किसानों की बर्बर हत्या कर जो पाप किया, उसे वो कब धोएंगे। सवाल तो ये भी है कि अपने बेटे पर आरोप साबित होने के बाद खुद ही इस्तीफा देने का चैलेंज करने वाले मंत्री अब अपनी ही बात पर अमल क्यों नहीं कर रहे। अब जब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में यह साफ कर दिया है कि आशीष मिश्रा और उसके साथी न सिर्फ जघन्य वारदात में शामिल थे, बल्कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत इस नरसंहार को अंजाम दिया था, तो अजय मिश्रा अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करना इस मामले के निष्पक्ष जांच के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री हैं और ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं और गवाहों को डरा धमका भी सकते हैं। ऐसे में न्याय तो यही कहता है कि उन्हें अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो खुद ऐसा नहीं करते तो कम से कम पीएम मोदी को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए और किसानों से उसी तरह माफी मांगनी चाहिए जैसी कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस करते वक्त मांगी थी। आखिर एक ऐसे मंत्री को इतने अहम पद पर क्यों रखना जिस पर किसानों के खून के छींटे लगे हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर एक ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले अपने मंत्री को वो कुर्सी से हटाने जैसा जोखिम उठा सकते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट के जरिए बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।